किसी समाज को अगर बर्बाद करना है तो सबसे पहले उससे शिक्षा छीन लेनी चाहिए। इसका भुक्तभोगी इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है, जिसको आज पिछड़ा कहा जाता है, अनुसूचित जाति कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ये अपने आप नहीं पिछड़ गए, बल्कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा इस देश के बहुसंख्यक आबादी से, और जिन्हें आज SC ST OBC कहा जाता है, उनसे उनके पढ़ने लिखने का अधिकार, धन संपत्ति रखने का अधिकार, बोलने सुनने का अधिकार और यहाँ तक कुर्सी पर ऊंचे स्थान पर बैठने तक का जो अधिकार है, वो अधिकार छीन लिया गया था। और ये अधिकार अंग्रेजों ने नहीं छीना था, ये अधिकार मुगलों ने नहीं छीना था, बल्कि अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले इस देश की मनुवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों ने ये अधिकार छीनने का काम किया था। इस देश में 108 साल का संघर्ष इन अधिकारों के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया, जिसका नतीजा ये रहा कि भारतीय संविधान में आज हम लोगों को न केवल पढ़ने का अधिकार है, बल्कि पढ़ाने का अधिकार भी है। आज बहुजन समाज के लोग पढ़ भी रहे हैं और पढ़ाने का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, और जीवन के तमाम क्षेत्रों में जाकर के अपना योगदान बड़े पैमाने पर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक दौर में, जिनके पूर्वजों ने ये लिखा था कि इस देश में इनके कान में अगर ज्ञान का शब्द पड़े तो शीशा पिघला कर डालना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डालकर आंख फोड़ना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, वो लोग आज भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो इस साजिश में लगे हैं कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे इनकी एजुकेशन बर्बाद किया जाए। लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। आज बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की जो मेरिट है वो टक्कर ले रही है जनरल की मेरिट का, और कई बार इनका कट ऑफ ऊपर चला जा रहा है, तो बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि इनको कैसे रोका जाए। इसलिए आज वो हमारी एजुकेशन आज भी छीन लेना चाहते हैं, वो हमारी एजुकेशन छीनना चाहते हैं, वो हमको नशे में धुत करना चाहते हैं, नशे का शिकार बनाना चाहते हैं, और नशे का शिकार बनाने के लिए जहां जहां बहुजनों की बस्तियां हैं उसके आसपास दारू के ठेके बड़े पैमाने पर बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ दारू के ठेके बढ़ाकर नशे का शिकार बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जगह जगह मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करके धर्म के नशे का भी शिकार बनाया जा रहा है। एक तरफ धर्म का नशा, दूसरी तरफ दारू का नशा, और इन सबके बीच शिक्षा को गायब कर दिया जाएगा और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को फिर से गुलाम बना लिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जहां कुंभ मेले में करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा है। जहां कांवरियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई लगाने में लोग पीछे नहीं हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। धर्म के नशे में आपको डुबोया जा रहा है, शराब के नशे में आपको डुबोया जा रहा है, लेकिन जहां से आपको ज्ञान मिलेगा, जहां से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर अपना भविष्य और इस देश का भविष्य बनाने का काम करेगा, उस भविष्य को चौपट करने की पूरी तैयारी की जा रही है। एक तो पहले से ही सरकारी स्कूलों की इतनी दुर्दशा की गई है कि गुणवत्ता की बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, और इसके बावजूद भी अभी उन स्कूलों को बंद करने की तैयारी सरकार ने कर लिया है। उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूलों को बंद करने की तैयारी, कई हजार स्कूल बंद करने की तैयारी है। सरकार का यह फरमान है कि जिन स्कूलों में 50 बच्चों से कम है उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। सरकार के पास सब कुछ करने के लिए पैसा है, लेकिन स्कूलों में टीचर देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 2 लाख अध्यापकों का पद खाली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार उनको भरने का काम नहीं कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद लोग भर्ती की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई। अब शिक्षक भर्ती ना करना पड़े इसलिए स्कूल ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि शिक्षक भर्ती होगी तो 50% रिजर्वेशन SC ST OBC का है, वो देना पड़ेगा, तो वो भी ना देना पड़े और स्कूल को बंद कर दिया जाए, तो एक साथ 2 काम हो जाएगा। एक तो इनके पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और दूसरा
इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे इनको आरक्षण देने की झंझट खत्म हो जाएगी, इनको नौकरी देने की झंझट खत्म हो जाएगी और 5 किलो राशन देकर धर्म के नशे में और शराब के नशे में धुत करके इनका वोट ले लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब सरकार का कहना है कि उन स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे, तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? जब आपने अध्यापकों का मानक पूरा नहीं किया, जितने स्कूल थे उनमें पर्याप्त अध्यापक नहीं दिए, तो बच्चे कैसे आएंगे? जब आप पर्याप्त अध्यापक देते, समय पर किताब देते, समय पर सुविधाएं देते और अच्छी एजुकेशन दिलवाते, तो बच्चों की कमी सरकारी स्कूलों में नहीं होती। लेकिन एक तरफ जो सरकारी स्कूल है उनकी दुर्दशा करने में सरकार लगी हुई है और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों को बिना मानक पूरा किए धड़ल्ले से चलवाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जैसे पहले किसी कुत्ते को अगर मारना है तो पहले बदनाम किया जाए कि कुत्ता पागल हो गया है, कुत्ता पागल हो गया है, कुत्ता पागल हो गया है, कुत्ता पागल हो गया है। और जब कुत्ता पागल हो गया है ये सबको पता चल जाए तो एक दिन कुत्ते को मार दिया जाए। कुत्ता पागल था नहीं पागल था ये पता नहीं किसी को, लेकिन प्रचार की वजह से लोगों को लगा कि अच्छा हुआ कुत्ता मर गया, क्योंकि कुत्ता तो पहले से पागल था, मुझे भी काट सकता था, मेरे बच्चे को भी काट सकता था। ठीक यही स्थिति प्राइमरी स्कूलों के लिए भी है। प्राइमरी स्कूलों के बारे में पहले उनके सिस्टम को सरकार के द्वारा ही खराब किया गया, ना तो पर्याप्त अध्यापक दिए गए, ना समय पर किताबें दी गई, उनकी स्थिति को खराब किया गया और उनकी स्थिति को खराब करने के बाद में ये प्रचार किया गया कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं है, जिससे लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागे और जब प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग भागेंगे तो स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, तो स्कूल बंद करने का अवसर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है और ये बहुत बड़ा खेल है। इससे क्या हो रहा है कि बड़े लोग जो मजबूत लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, वो लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम कर लेंगे, लेकिन जो समाज शोषित वंचित है, अगर आप सरकारी स्कूलों को हाल देखें तो उसमें सबसे ज्यादा SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और वो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वह शिक्षित हो जाएगी। यह एक बहुत बड़े साजिश और बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देश के मूल निवासियों को फिर से पुरानी स्थिति में ढकेलने की ये बहुत बड़ी साजिश है। ये केवल इससे शिक्षकों का प्रमोशन तो नहीं होगा, ये तो रुकेगा ही, नए लोगों को शिक्षक बनने का मौका खत्म हो जाएगा, ये तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका बहुत बड़े पैमाने पर समाज के ऊपर असर पड़ेगा और समाज शिक्षा से वंचित हो जाएगा। इसलिए ये लड़ाई केवल अध्यापकों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की लड़ाई है। इसलिए तमाम मूल्यवासी बहुजन समाज को एकजुट होकर के इस लड़ाई को मजबूत करना चाहिए।